यदि जीव अपने पिछले कर्मों से ही जन्म प्राप्त करता है, कुल प्राप्त करता है, उन गुणों के आधार पर आगे अपने कर्म से वर्ण को पूर्ण करता है, तो सबसे पहली बार जीव को जन्म क्यों दिया गया? यह प्रश्न आपके मन में नहीं उठता है तो उठना चाहिए और इसका उत्तर भी आपको पाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म सूत्र में हमें एक मंत्र मिलता है, न कर्मा विभागादिति चिन्नानादित्वात्। यदि कोई कहे कि पहली सृष्टि के प्रारंभ में कर्मों का विभाग नहीं था तो यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार और कर्म चक्र अनादि बतलाया गया है। अब हम आते हैं सबसे बड़े और अंतिम दार्शनिक प्रश्न पर। यदि हम पहली बार बनाई गई सृष्टि में उत्पन्न हो रहे हैं तो जीव का जन्म ही क्यों होता है? वह पहली बार राग द्वेष में क्यों फंसता है? ब्रह्मसूत्र में एक और मंत्र मिलता है जहां पर भगवान पर आपत्ति खड़ी हो सकती है, वैषम्यनेव घुण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। यहाँ कहते हैं ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, परंतु क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर मुझे यदि जन्म दे रहा है और मुझे राग द्वेष में फंसा रहा है तो ईश्वर मुझे उस सृष्टि में भेज ही क्यों रहा है? यदि मैंने कोई कर्म नहीं किया है तो ऐसा शास्त्र यहाँ पर दर्शाते हैं और इस शंका का अंतिम अभेद समाधान करते हैं। यदि ईश्वर इस संसार को पहली बार बनाते और पहली ही बार में किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी और किसी को दुखी विकलांग बना देते तो ईश्वर पर वैषम्य अर्थात पक्षपात और नैर्घृण्य अर्थात क्रूरता का दोष लग जाता। परंतु सनातन धर्म की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सत्यता यह है कि सृष्टि अनादि है, आरंभ से रहित है। अब जब आरंभ से रहित है, इसका कोई पहला दिन ही नहीं है और यह एक चक्र की भांति चल रही है। जैसे आप चक्र से प्रारंभ करते हैं तो जब वापस आते हैं तो वो चक्कर काटने के बाद आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपने कहां से शुरू किया था और कहां पर आप समाप्त कर रहे हैं। ईश्वर में विषमता का दोष या निर्दयता का दोष इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जीवों के पूर्व कर्मों का जैसा प्रारब्ध बनता है उसी के अनुसार ही भगवान जीवों को जन्म देते हैं। अब शास्त्र इसके लिए क्या कहते हैं? जब महाप्रलय होती है तो जो जीव मुक्त नहीं हुए होते हैं वे नष्ट नहीं होते। उनके अधूरे कर्म, उनकी अतृप्त इच्छाएं और उनके राग द्वेष के द्वंद्व के कारण संस्कार बनते हैं। ईश्वर की महामाया जो है वह उस अवस्था को प्राप्त कराती है जैसे हम आप रात को गहरी नींद में सो जाते हैं और हमारे सारे विचार शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमको याद आ जाता है हमारा कर्तव्य, कौन कौन से काम बाकी थे, कौन कौन सी नई योजना हमें बनानी थी। जब नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तो ईश्वर नए जीव को सजा नहीं देते क्योंकि नई सृष्टि का आरंभ होता ही नहीं है, वही सृष्टि चक्रकालीन चलती रहती है। तो पिछले कल्पों में जीव के जो संस्कार कर्म प्रारब्ध बने थे उसी के साथ जीव नए चक्र में फिर से उत्पन्न हो जाता है। वो जब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है तब तक वह इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो जाता। फिर भगवान कहते हैं कि वो जीव जो मोहित नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में हमें एक और श्लोक दिखाई देता है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम।
भगवान कहते हैं कि मेरा एक ऐसा परम धाम है जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा, जहां जाकर जीव पुनः इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम भाव है। जो बद्ध जीव है वे अपने कर्मों का फल भोगने और आत्म विकास के लिए पुनः जन्म लेते रहते हैं। वो जो मुक्त हो जाते हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, वे इस चक्र को तोड़कर उस परम आनंद में, उस परम धाम में स्थापित हो जाते हैं, जहां से वापस उसे इस दुखद संसार में लौटना नहीं पड़ता। जीवन में धारण करने योग्य जो सत्य है उस पर हमें अवश्य नजर डालनी चाहिए। जन्म केवल एक अवसर है, एक पृष्ठभूमि है, एक कैनवास है। खाली आपकी गति, मेरी गति आपके अपने विवेक में है।